फरीदाबाद में इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं, पहले मैं कैमरे की नज़र से आपको नज़ारा दिखाऊंगी और लोग हैरान होंगे कि फरीदाबाद में भी जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कही जाती है वहां आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में, अरावली क्षेत्र में खड़े हैं। हम किसी ऐसी हिल्स की जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और कभी जंगल हुआ करता था, कभी बंजर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर इस हरियाली को इस तरह से मेंटेन करने वाले फरीदाबाद के ट्रीमैन सतेंद्र बांगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये केवल एक ऐसा क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, बल्कि आसपास लगभग 17 जगह ऐसे पार्क यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं। और एक बहुत ख़ास पार्क है जिसके बारे में सतेंद्र बांगा जी विक्टोरा इंडस्ट्रीज़ के एमडी हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, लगता है कि फरीदाबाद का हिस्सा ही नहीं है। तो कैसे आपने शुरुआत की और ये पौधे जो पेड़ बन गए हैं जगह जगह हमने देखा, कैसे मोटिवेशन आया सर? ये तो मेरी शुरू से हैबिट रही है। जब छोटा था तो मैं देहरादून से मसूरी जाते थे, तो देहरादून से हरिद्वार से रास्ते से कई तरह के पेड़ लेके आता था कार में रख के। तो सामान नहीं होता था, डैडी कहते थे सामान रखने की जगह नहीं है, तेरे को पेड़ रखने हैं। मगर वो लाते रहे और यहाँ कहीं ना कहीं 2, 4, 5 पेड़ लगाते थे। वो कभी लगते थे कभी नहीं लगते थे, कुछ लग जाते थे घर के नज़दीक पार्क में। ज़्यादातर मैं आम के पेड़ लाया करता था उन दिनों, क्योंकि वहाँ आम बड़ा होता है। तो वो फिर कभी लगे कभी नहीं लगे। फिर धीरे धीरे हमने अपने जितने प्लांट हेड हैं उनको सबको लेके यहाँ पर शुरू किया। किसी के जन्मदिन पे लगाने शुरू किए, किसी के अलग अलग, कोई मैरिज एनिवर्सरी पे शुरू किया। लोगों को ये बताना शुरू किया अपने लव वन के लिए बनाओ जो जिसको आप पसंद करते हो। आप फादर के, आपकी अटैचमेंट है तो फादर के नाम से पेड़ लगा दो। आपके पास बिटिया के नाम से, बेटी के नाम से लगाना है, बेटे के नाम से, माँ के नाम से। तो इस तरह शुरू कर दिया। बस शुरू होते होते अब फिर पहले 5, 10, 15 लगते थे, अब इकट्ठे 600, 1000, 2000 जगह बनाना शुरू कर देते हैं। मई जून के अंदर ढूंढना शुरू करते हैं, ट्रैक्टर लगवाते हैं, ट्रैक्टर चलवाते हैं। उस पर अभी भी यहाँ 58 सेक्टर में एक लोकेशन खाली पड़ी है, कोई 2-3 एकड़ की है। तो उसमें अब उसकी ट्रैक्टर लग रहा है, उसको चालू कर रहा है। पिछले साल यहीं एक पास में ही है यहाँ पर, वो भी आपको देख सकते हैं। इस तरह अब यहाँ पर 17 ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये 10 साल पहले शुरू किया था। और सारी इंडस्ट्री जितनी नज़दीक हैं, चाहे वो स्टड है, RPM है, विक्टोरा है, एक निरंकारी है, उनके नज़दीक में जो भी खाली पड़ी थी जहाँ प्लाटिंग नहीं हुई है, उसको हमने प्लेन किया। गंदगी के ढेर थे, बदबू बड़ी आती थी, कोई कैसे कचरा फेंक जाते थे लोग। अब देखो इस वक्त हवा चली है बाई चांस, तो हवा देखो तो अब 45 का टेम्परेचर है, या फरीदाबाद का जो भी टेम्परेचर है 40 का है, या आई डोंट नो कितने का है। उस टेम्परेचर में हम कितने शांति से बिना पसीने, बिना अभी एयर कंडीशन से कार से उतरे, फिर भी यहाँ एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। सर, बहुत सारे लोग पौधे लगाते हैं, फरीदाबाद में भी पर्यावरण प्रेमी है, लेकिन उनको पेड़ बनते बहुत कम लोग देख पाते हैं। वन विभाग भी हर साल लाखों पौधे कागज़ों में ही लगा देता है। कहाँ कमी मानते हैं? और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि ग्रो करें, तो क्या उनको, क्योंकि ट्री मैन आप हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं अनुभव के आधार पर कि किस तरह से वो और हरा भरा फरीदाबाद कर सकते हैं। हमारे घर में अगर आप कोई छोटा सा पेट ले आते हैं, कोई बिल्ली पाल लेता है, कोई कुत्ता पाल लेता है, या कोई और नज़दीक के मोहल्ले में कोई जानवर होते हैं, गाय किसी के घर में है, किसी के घर में कुछ है, तो वो तो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उसको हम डेली खाना खिला देते हैं, उसका दूध पिला देते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो इसको उतनी थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब आपको और मेरे को केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम दूसरों की केयर कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें थोड़ी देर माँ बाप ने किस तरह केयर करी, ज़बरदस्ती खाना खिलाना, ज़बरदस्ती दूध पिलाना, ज़बरदस्ती ये खाना, और हमारे कपड़ों का ध्यान रखना, ठंड में ध्यान रखना, गर्मी में गर्मी का ध्यान। ये बहुत छोटा सा हमने ये थोड़ा सा तरीका किया कि किसी फैक्ट्री में, किसी के पास, यहाँ हर फैक्ट्री में कम से कम किसी के पास 200 लोग हैं, किसी के पास 500 लोग हैं, किसी के पास 50 लोग हैं। तो आप ये देखो कि
उनको ये नहीं पता कि एक बंदा फालतू है या कम है। चौकीदार भी सबने लगा रखे हैं और पानी पिलाने वाला भी सबने लगा रखा है। तो वह हमने ये किया कि एक बंदा जो है इधर रख दिया, और वो भी नज़दीक का गांव वालों का, ताकि वो इसको अपने आप मेंटेन करे जी। और सैलरी उसको कंपनी से जाने लगी, वो हमें पता भी नहीं लगता उसकी सैलरी जा रही है, और ये अपने आप। अब यहाँ पर 2200 पेड़ लगे हुए हैं इस वक्त इस जगह पे। जब शुरू किया था 500-600 लगाए थे, अब वो फिर हर साल उसमें रो बढ़ती गई। अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये सारे। 5-6 साल बाद तो वैसे तो 2 साल मैक्सिमम इसको चाहिए प्रोटेक्शन, उसके बाद तो ये अपनी जड़ें पकड़ लेता है, सारा कुछ अपने आप होने लगता है। जी। बांगा साहब, फरीदाबाद को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में गिना जाता है, और ऐसे में हर साल प्रदूषण की मार झेलते हैं उद्योग। ग्रेप सिस्टम भी लागू होता है। एक तरफ आप इतना काम कर रहे हैं कि ताकि प्रदूषण बेहतर हो, हमें सुकून भरा माहौल मिले, और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ती है। तो लगता है कि थोड़ा सा लोगों को और इसमें आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आपने शुरुआत की है, लोग भी अगर अपने अपने क्षेत्र में शुरुआत करेंगे तो शायद न ये ग्रेप की मार होगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, और मेरे को अभी ध्यान आ रहा है जब आपकी बात करने के बाद कि अक्टूबर नवंबर में हमें बिजली नहीं मिलती और उधर जनरेटर बैन हो जाते हैं, तो काम और जबकि जनरेटर में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं हमें। उससे अगर उसका हम एवरेज भी देख लें कि अगर 2 घंटे भी बिजली चली गई, और 2 घंटे में यहाँ कहाँ 6 रुपये 7 रुपये यूनिट बिजली मिलती है, कहाँ 22 रुपये में आ जाती है, 4 गुना हो जाती है। सारा बजट ही बिजली का हिल जाता है, सारी चीज़ का बजट ही हिल जाता है। अगर वही थोड़ा सा सोच के कि अपने नज़दीक में कोई ऐसी जगह खाली पड़ी है, जगहें बहुत पड़ी हैं, क्योंकि मेरे को नॉर्मली लोग कहते थे कि जगह ही नहीं होती, खाली नहीं जगह मिलती। मैंने कहा ये तो देखने का नज़रिया है। हमारे घर में 10 बच्चे आ जाएं या 15 आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है, हाँ वो तो एक सबको पता ही है। मगर आपके घर में 4 बंदे आ जाए, 5वां आ जाए, तो कहते हो कि जगह नहीं है, 5वां निकाल दो, बाहर भगा दो, कोई नहीं निकालता। वो तो देखने की बात है, कैसे हम देखते हैं। तो हमने देखते हैं कि भाई ये साइडों में जगह है, खाली है, वो अब वो तोड़ जाते हैं पेड़। वो टूटा हुआ लगाना कोई नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं करता, बस इतना ही करना है, कुछ और करना ही नहीं है, थोड़ा सा काम करना है। अब सड़कों के बीच में हमने देखे हैं पेड़ टूटे हुए होते हैं, ग्रिल टूटी हुई, उसको सिर्फ कोई भी उसके सामने वाला जिसके नज़दीक पड़ रहा है वो उसको ठीक कर दे। हार्डली टेक 5 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है 20-50 रुपये उसको खर्च भी करने पड़ जाए, वो इतना ही करना पड़ेगा। मगर उसको जो खुशी होएगी, उसको अपनेपन की, ये मैंने लगाया था। मेरे को एक सज्जन मिले थे कुछ दिन पहले, बाई चांस उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनके घर के बाहर गया, कार खड़ी थी, तो कहते ये पेड़ मैंने लगाया था जब मैं घर बना रहा था, इतना बड़ा है। मेरे को इतनी खुशी से बता रहे थे, 25 साल पुराना पेड़, और उसके नीचे कार खड़ी थी, और वो कह रहे थे यहाँ कितनी छाया है, कितना सुकून है। तो देखो वो लास्ट उम्र तक जाते जाते उनको वो अपना पेड़, उनके साथ उनका प्रेम बना हुआ था। तो आप क्यों नहीं एक पेड़ के साथ अपना प्रेम बना लेते कि उसी को साथ जाके बात कर लो, अपनी बात जो किसी के साथ नहीं कर सकते उसको जाके सुनाओ, वो तुम्हारे दुख तकलीफ सुन लेगा। पीछे दिनों मेरे को कुछ थोड़ी दिक्कतें थी, तो मेरे को वाइफ ने बोला आप अपने पेड़ों के पास जाओ, वो आपको एनर्जी देंगे। और ये मैंने फील किया, मैं इधर आया, अपना घूमा। और ये वैज्ञानिक भी प्रमाणित करते हैं इस बात को। हाँ ये भी हो सकता है। मैंने ये जापानी वो देखा था, जंगल वॉक और फॉरेस्ट वॉक देखी थी। फॉरेस्ट वॉक में उन्होंने यही बताया था, हाफ निक्कर में हाफ पैंट में घूमो, तो हर पेड़ में अलग एसेंट निकलता है, अलग खुशबू निकलती है। आप देख सकोगे, नींबू का पत्ता देखो, अमरूद का पत्ता देखो, उसकी स्मेल अलग होती है, हर चीज़ की स्मेल। तो इसका मतलब ये हर एक का फ्रेगनेंट इसकी खुशबू निकल रही है, तो उससे वो तुम्हारी बॉडी को वो हर्बल तरीके से ठीक करती है। तो उन्होंने बोला इससे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, पता नहीं एक वॉक से कितने मिनट बढ़ती है, ऐसे कुछ रिसर्च मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो वो रिसर्च उन्होंने देखी मैंने जापानियों की, और उसके लिए लोग घंटों वो सैर कर पे निकलते हैं, जंगलों की सैर में, वो हेल्दी रहते हैं जी, बिकॉज ऑफ दिस। इसके और यही पेड़ हैं, आप देखो इन्हीं पेड़ों की जड़ें आपस में एक दूसरे का खाना है। जितनी अब आप इतनी वैरायटी देख रहे हो, चीकू देख रहे हो, नींबू देख रहे हो, अमरूद देख रहे हो, पीपल देख रहे हो, अब अनार आपने अभी देखा, वो बड़ा सारा एक कौन सा पौधा था, ये क्या है, अभी ये फाल से अभी हम तोड़ के लाए, फाल से अभी हमने देखे। थोड़े दिन पहले मैं आया था तो वो यहाँ पर कुछ डिफरेंट फल लगे हुए थे, तो वो भी अनार लेकर आए। ये कोई अनार दिखा रहा है जी, अनार लेके आया,
ऐसे यहाँ पर कुछ एक दिनों आंवला मेरे घर में पूरा 5-7 किलो इसने आंवला जी। दिया था। तो ऐसे बड़ी चीज़ें, ये इनके सारों की अलग खुशबू है और अलग माहौल में डालते हैं। जी। यहाँ बदबू नहीं आती है, पहले बहुत बदबू आती थी, बड़ा स्मेली एरिया था ये। अब तो बदबू नहीं है। आप कैसे धूप में जी। इस वक्त 2 बजे जी। 2:30 बजे हम ये इस वक्त बात कर रहे हैं और कितनी धूप है जी। जून के महीने में इस टाइम में जी, खड़ा जी। होना कंफर्टेबली खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए पौधे लगाएं, पौधों से पेड़ों से प्यार करें, और क्योंकि पौधों को प्यार देंगे, पौधे हमें जीवन का आधार ऑक्सीजन देंगे, और यदि हरा भरा फरीदाबाद होगा तो जो प्रदूषण का कलंक फरीदाबाद के माथे पर लगा हुआ है वो भी मिटेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति ये संकल्प लेने की उसको ज़रूरत है कि पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक नारा जो है। जी सर। अभी हमने FIA में अभी मुझे उन्होंने ग्रीन का चेयरमैन बनाया जी। फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन में। जी। तो उसमें हमने अभी डिसीजन लिया कि इस साल जो है हम पेड़ तो बहुत, नंबर्स तो बहुत ज़्यादा, मैं वो नंबर कोट नहीं करना चाहता, वो बहुत ज़्यादा हैं, मगर वो ट्राई रहेगी कि मतलब कम से कम लाख के नज़दीक तो हम सक्सेसफुली लगा सकें। जी। और वो नंबर हमारे ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी यहाँ जो पॉल्यूशन है, ये जो फरीदाबाद की आबादी 14 लाख बताई गई है और उसमें 6 लाख पेड़ बताए गए हैं, जो कि एवरेज पेड़ जो है बहुत कम है। अब जो दूसरी सिटी हैं जैसे अम्बाला वगैरह, वहाँ यहाँ से कम 35 लाख पेड़ उधर हैं। ये अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने ये करवाया था, सर्वे करवाया था, उन्होंने ये खोज है। तो और उसमें से 25-30 हज़ार पेड़, तो 6 लाख में 25-30 हज़ार, तो 58 सेक्टर में आके गिनवा देता हूँ मैं आपको। जो ये 18 पार्क हैं इसमें आपको मैं गिना देता हूँ, जिसमें आप खड़े हैं यहाँ 2200 पेड़ हैं, आपको 2200 पेड़ में आपको गिनती करवा देता हूँ। रो वाइज है तो इजी भी है गिनना भी आसान है, आप इसको गिन सकते हैं इजीली। तो जब हम इतने पेड़ 58 सेक्टर वाले लगा सकते हैं तो इसका मतलब जगह तो बहुत है। बिल्कुल, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब स्पेस तो हमारे पास है। और आपने वैरायटी ऑफ पेड़ भी देखे हैं किस तरह के हैं, छोटे बड़े हर तरह के दिखाई दे रहे हैं। फूल वाले, बिना फूल वाले, फल वाले, बिना फल वाले। त्रिवेणी आपने यहाँ देखी है, पीपल, नीम और वो बरगद इकट्ठा देखा है, जो कहते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, वो आप सामने देख रहे हो। तो इसको त्रिवेणी का महत्व बताया गया है। जी जी बिल्कुल। तो हमें भी ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, और ताकि फरीदाबाद हरा भरा फरीदाबाद नज़र आए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।